हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 3 और इसमें स्टडी करते हैं सबसे पहले मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। एक पॉइंट से सर्कल की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। ये बात मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में की थी, वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा यहां पर भी मैं। मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, इसको हम सी बोल देते हैं, पॉइंट को पी बोल देते हैं, रेडियस को हम आर बोल देते हैं। सेंटर मान लीजिए सी, पॉइंट पी और रेडियस आर। कुछ नहीं करना एग्जाम में बिल्कुल भी। अगर तुमसे कहे मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो ये से लिखना सी पी प्लस आर, सी और पी की डिस्टेंस निकालकर उसमें आर ऐड कर देना। अगर कहें मिनिमम और लीस्ट या स्मॉलेस्ट तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सी पी माइनस आर लगाकर उसका मोड लगा देना। ये बात मैंने कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल क्लियर कर दी थी बात, वही पॉइंट को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पॉइंट को यूज़ किया गया। यहाँ पर तुम्हें सर्कल पॉइंट की पोजीशन नहीं देखनी, पॉइंट बाहर है या पॉइंट अंदर है या उसके ऊपर है, बट डायरेक्ट कंडीशन यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो पी यहाँ पे मालूम है मुझे पास, सी कितना है सेंटर 2,1, रेडियस कितनी है अंडर रूट 4 + 1 + 20, रेडियस आती है 5। पी पॉइंट है तुम्हारे पास 10,7। तो पहले निकालिए सी पी। सी पी आता है अंडर रूट 64 + 36, तो सी पी आता है 10। क्या पूछा गया तुमसे, ग्रेटेस्ट। कोई दिमाग का यूज नहीं करना, ग्रेटेस्ट सी पी प्लस आर। लीजिए आंसर आ गया 10 + 5 15, आंसर आ गया इसका 15 यूनिट्स, यानी कि आंसर आ गया इसका बी। कुछ नहीं करना, हाथ लगाते ही आंसर आ जाता है। अब बात करेंगे दो सर्किल के रिलेशन। क्या होगा दो सर्किल के बीच में रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। थ्योरेटिकल आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो सर्कल में क्या मित्रता है, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। दो सर्कल की दोस्ती अलग अलग तरीके से है। दोनों सर्कल दूर दूर भी हो सकते हैं, फिगर बना के बताता हूं। ये लीजिए दोनों सर्कल अगर दूर दूर हैं या दोनों सर्कल टच करते हैं, दोनों दूर दूर हैं, अब दोनों टच करते हैं अगर, ये दूसरी कंडीशन टच करते हैं। तीसरी कंडीशन अगर कट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं भी। अभी मैंने 3 फिगर बनाई है, इसकी देखते रहिए। दोनों सर्कल दूर दूर हैं, दोनों सर्कल टच करते हैं, दोनों सर्कल कट करते हैं, अलग अलग कंडीशन आती जा रही है। पहले यहां तक की बात देख लेते हैं। पहली कंडीशन को लेते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन। मान लीजिए एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C2, इसका भी सेंटर C1, इसका सेंटर C2, ये सेंटर C1 और ये सेंटर C2। जरा बात को ध्यान से देखते रहना। इस पोजीशन में क्या होगा, अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2, मान लीजिए पहले की रेडियस R1 और दूसरे की रेडियस R2, C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2। अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 + R2 से ज़्यादा है, पहले की रेडियस R1 और दूसरे की रेडियस R2 है,
तो समझ लीजिए दोनों सर्कल दूर दूर हैं, ना कट करते हैं ना टच करते हैं। तो इस पोजीशन में कितनी टेंजेंट होंगी देख लीजिए, दो तो होंगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो तो होंगी डायरेक्ट, और दो होंगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो इस तरीके से होंगी, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल दीजिए। लीजिए इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक डायरेक्ट, दो डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट। तो एग्जाम में पूछ लेता बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट हैं, पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन, एडवांस हो या मेन सबके अंदर क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ, तो इस वाले केस में होंगी 4 कॉमन टेंजेंट। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस है R2। पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए, कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, इसके अंदर होंगी 4 कॉमन, 2 डायरेक्ट 2 इनडायरेक्ट। अब बात ये भी आता है पेपर में, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ, यानी कि ए बी बताओ और सी डी बताओ। और एक बात सुनिए, मैं मान लेता हूं C1 C2 के बीच का डिस्टेंस D है, तो एक बात करेंगे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है रूट ए बी, बोल सकते हो डायरेक्ट ए बी भी है और ये भी डायरेक्ट है, ये होगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। एक मिनट, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। एक चीज और, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि जैसे यहां पर सी डी दिखाई देता है तो ये होगा यहां पर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस, यहां प्लस लगा दीजिए, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये है लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दो बातें आती है पेपर के अंदर, एक तो पूछेगा बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट हैं, पहले चेक करना होगा दोनों सर्कल दूर दूर है या पास पास है या टच करते हैं कट करते हैं, क्या पोजीशन उनकी पहले देख लेना। मगर ध्यान रहे जनरल इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले 1 बना लेना। डी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डी बोला मैंने इसे, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो डायरेक्ट है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, टच करने की पोजीशन होगी जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियस के सम के इक्वल होगा। तो इस पोजीशन में कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, देखिए इस पोजीशन में कितनी कॉमन टेंजेंट है, इसमें है 3 कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट ये लीजिए और एक कॉमन टेंजेंट ये है। इसकी लेंथ हमेशा 0 होती है, क्यों, कोई लेंथ होती ही नहीं उसके अंदर। तो इसके अंदर है 3 डायरेक्ट इन टोटल 3 कॉमन टेंजेंट। अब आती है जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, इस पोजीशन के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैक्सिमम ये पोजीशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर। नंबर 3 पोजीशन है ये, इसके क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन जेई मेन, बहुत पहले तो एडवांस में आया था, मेन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है इसका आजकल। इसके अंदर होंगी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, केवल ओनली 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ध्यान रहे 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसके लिए तुम्हें क्या रिलेशन याद करना है, मोड C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस। ये बहुत आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव। जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, उसकी कंडीशन सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेस देन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम तो R1 ज़्यादा या R2, इसलिए मोड लगाते हैं। ये तो रही 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, इंटरनली कैसे देखिए, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, एक ऐसे आ जाता है और एक सर्कल इसके अंदर बन जाता है, छोटा सर्कल। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें ऐसे, ये पोजीशन हो जाए जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, यह है जी 4th कंडीशन। जरा बताइए क्या होगा, इसके अंदर कितनी टेंजेंट होंगी, इसके अंदर केवल एक कॉमन टेंजेंट होगी, ओनली 1।
ये लीजिए ओनली वन कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट, पेपर में कुछ भी आ सकता है। इसका सेंटर था C1 और इसका सेंटर था C2। इसकी कंडीशन क्या होती है? सेंटर के बीच का डिस्टेंस मोड R1 माइनस R2 होती है इसकी कंडीशन, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। पांचवी कंडीशन, जब दो सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाता है। कंडीशन ध्यान से देखिए, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूरी तरह अंदर आ जाता है, ये लीजिए जी, अंदर आ जाता है पूरी तरह, न टच करता न इससे कट करता है, ये फिगर बन जाती है। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूरी तरह अंदर आ जाए, मान लीजिए इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। अब कंडीशन क्या होगी? कॉमन टेंजेंट होगी ही नहीं इसके अंदर, जीरो। और कंडीशन क्या है जी? सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहां पर होता है लेस देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस। अगर एक दूसरे के पूरी तरह अंदर है तो C1 माइनस C2, सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेस देन R1 माइनस R2। तो इस कंडीशन में एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूरी तरह अंदर होगा। तो इस कंडीशन के अंदर सारी बात होने के बाद एक पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, छोटा सा पॉइंट। क्या पॉइंट है? देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर कहे एक सर्कल जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन द अदर सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल को जस्ट सफिशिएंट अपने अंदर रखे हुए है, यानी कि अपनी कंडीशन क्या होगी उसकी ये वाली फिगर होगी। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को जस्ट सफिशिएंट कंटेन, एक सर्कल दूसरे सर्कल को एकदम जस्ट यानी कि टच करते हुए अपने अंदर रखे हुए है, तब उसकी ये वाली फिगर बनेगी और इसके अलावा कोई कंडीशन इसकी नहीं होती। अब आते हैं जिसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जी जेईई मेन 2019 का, इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मैंने कहा था दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जो बात अभी हुई थी। एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, मान लो A B पर। तो जो पॉइंट था उसी की बात करते हैं। मान लीजिए एक का सेंटर C1 और एक का सेंटर C2। तो पहले दोनों के सेंटर निकालें। C1 क्या है जी पहले का? 8,10। बताइए जी पहले की रेडियस कितनी है? रेडियस आएगी R। दूसरे का सेंटर बताइए 4,7। दूसरे की रेडियस बताइए, ये है जी 6। फॉर्मूला बताया था अभी, मोड C1 C2 लेस देन, बहुत पहले ही IIT में क्वेश्चन आया था, मगर वहां पर क्वेश्चन थोड़ी कंडीशन कैलकुलेशन आसान थी। 2 and 8 वाला क्वेश्चन देखोगे बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें, 98 के आसपास IIT में आया था क्वेश्चन। R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस, बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। R1 माइनस R2 R माइनस 6। हाँ जी, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आता है जी? ये आता है 5 R प्लस 6। अब जरा दो अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो इससे आता है R ग्रेटर देन -1, जो कि बेकार है। रेडियस पॉजिटिव होती है -1, कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। फिर लेते हैं इन दोनों को एक साथ हम, तो क्या आता है देखिए, R माइनस 6, इधर 5 और इधर -5, 6 को ऐड करें 1 लेस देन R लेस देन 11। दोनों में कॉमन भी यही आएगा, इसमें कॉमन ले तो आंसर आ गया 1 to 11। ये आ गया जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। कितना आसान है देख लीजिए तुम्हारे सामने। फिर आता है द लेंथ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, दोनों की कॉमन टेंजेंट। पहले का सेंटर बताओ जी 2,3, पहले की रेडियस 5, दूसरे का सेंटर बताइए -3,9 -9, दूसरे की रेडियस बताइए 9 + 81 -26, दूसरे की रेडियस आती है 8। अब देखते हैं सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है जी? ये आता है 13 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर की तरफ टच करते हैं। जब सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को, कितनी कॉमन टेंजेंट? ओनली वन कॉमन टेंजेंट। जब दो सर्कल एक दूसरे को, एक मिनट, R1 प्लस R2 के इक्वल है, जरा कंडीशन देख लीजिए, दो नहीं, कितनी कॉमन टेंजेंट? बाहर की तरफ टच करते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? 3, 1 2 और 1 3। तो कॉमन टेंजेंट एक नहीं, कितनी होंगी इसके अंदर? 3 कॉमन टेंजेंट है इसके अंदर होंगी। अगर अंदर की तरफ टच करता, मान लो R1 माइनस R2 के इक्वल होता, फिर एक कॉमन टेंजेंट होगी। अब इसकी 3 कॉमन टेंजेंट है। आते हैं द सेंटर सर्कल विच टच द सर्कल
एक्सटर्नली ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस। कहता है कि एक सर्कल के सेंटर का लोकस बताना कहाँ पर है। अगर वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है और साथ ही साथ इस सर्कल को भी टच करता है, बताते हैं फिगर कैसे। एक्स एक्सिस को टच करता है और साथ साथ इस सर्कल को भी टच करता है। फिगर बना देता हूं मैं समझाने के लिए। देखिए ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, कुछ भी फिगर बना लीजिए, क्लियर हो जाता क्वेश्चन थोड़ा सा। एक सर्कल है जिसका मुझे सेंटर का लोकस बताना है। कहता है ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, ये लीजिए, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस टच करता है। उसके सेंटर का लोकस चाहिए। सेंटर क्या माने, मान लीजिए सेंटर H, K है। बताइए जब x को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, इसकी रेडियस के इक्वल होगा, नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन, दूसरा सर्कल जिसको टच करता है उसमें क्या क्या मालूम हमें, उसका सेंटर है 4,4 और रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 6 आती है, इसकी रेडियस k। हाँ जी, दो सर्कल एक दूसरे को बाहर की तरफ टच करते हैं तो फॉर्म लगाइए, सेंटर के बीच का डिस्टेंस √k+6, ये लगा दीजिए k+6। अब देखिए सोल्व करके कितना आता है, h² + k² -8h -8k +32 k² + 12k +36 k² से कैंसिल। अब आ जाता है h² -8h -20k -4 = 0। तो लोकस क्या आता है, h को x रख दीजिए और k को रख दीजिए y, तो लोकस आ जाता है पैराबोला, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर। ये लीजिए डी आंसर आ जाता है पैराबोला। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, एकदम कुछ भी नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। पहले सर्कल का सेंटर 1,3, पहले सर्कल की रेडियस 1, दूसरे सर्कल का सेंटर -3,1, दूसरे सर्कल की रेडियस 3, सेंटर के बीच का डिस्टेंस d कितना है देखिए जरा, ये है जी √20। और जी अब देखिए R1 R2 मेरे पास है ग्रेटर देन R1 + R2। तो दोनों सर्कल कहाँ हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को न टच करते हैं न कट करते हैं, दोनों सर्कल दूर दूर हैं। जब दोनों सर्कल दूर दूर हैं तो इसमें डायरेक्ट भी होगी और इसके अंदर इनडायरेक्ट भी होगी। तो दोनों की लेंथ पूछी गई है कि दोनों की लेंथ बताओ क्या क्या है। लिखिए जी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ, एक मिनट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अभी रटवाया था, √d² -R1 -R2 का होल स्क्वायर। d² कितना 20 -4, आंसर आ गया जी 4। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है, कुछ नहीं, बस इसमें R1 + R2 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो 20 -16 ये आ जाता है आंसर ओनली 2। पहले का आंसर 4 और इसका आंसर 2 आ जाता है। अब कंडीशन का पता लगता है इसके अंदर, लेंथ ऑफ कंडीशन ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग द लाइंस एज द नॉर्मल एंड हैविंग जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन द सर्कल। बहुत बढ़िया, जो भी मैंने जस्ट कंटेन की बात बताई थी उसी कंडीशन का क्वेश्चन है जी। देखिए जी, ये सर्कल टू जस्ट कंटेन द सर्कल, इस सर्कल को अंदर रखता है, इस तरीके से बना लेते हैं फिगर, जस्ट कंटेन द सर्कल, इस सर्कल को अपने अंदर रखता है, ये लीजिए, ये रखना है इसे अपने अंदर। अब कंडीशन को देख लेते हैं क्या क्या कहता है जी। सर्कल तो इसके अंदर आ गया, इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। फिगर को ध्यान से देखना, ये कहता है ये इसके नॉर्मल है, नॉर्मल है तो दोनों को सोल्व करें तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है। दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x + 2y x + 3 = 0, तो आता है x = -3, x = -2y, तो y आता है माइनस यानी कि 3/2, तो सेंटर आ जाता है C1 पहले सर्कल का -3,3/2। अब कहता है ये सर्कल इस वाले सर्कल को अपने अंदर रखता है, जस्ट टच करते हुए अपने, इसका नाम A रख देता हूं मैं,
तो बताइए दूसरे सर्कल का C2 कितना है सेंटर, इससे देख लीजिए 2,3/2 और दूसरे सर्कल की रेडियस यानी कि C2A ये कितना है दूसरे सर्कल की रेडियस √4 + 9/4 ये है जी 5/2। अब देखिए मेरे पास जो सर्कल का मुझे इक्वेशन चाहिए उसका सेंटर है मेरे पास, रेडियस ऑफ C1 कितनी होगी रेडियस, ये होगी जी C1 C2 प्लस R2 C1 C2 दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस सेंटर के बीच की, एक C1 ये C2 ये है 5 और R2 है 5/2। आंसर आ गया 15/2। रिक्वायर्ड इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, सेंटर मेरे पास है और रेडियस मेरे पास है, y - 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए भाई सेंटर मेरे पास -3,3/2 है, सेंटर है मेरे पास और रेडियस है, दोनों कंडीशन एक साथ सोल्व हो जाती है, सेंटर भी और रेडियस भी। एक कंडीशन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं जरा बता दें किसी आउटसाइडर पॉइंट से। ये मेरे पास एक सर्कल है, इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए मुझे, किसी बाहर वाले पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट का नाम है, ये मुझे PT चाहिए, PT कितनी है निकालना बहुत आसान। ये सेंटर C मान लीजिए, ये बताइए ये निकल जाएगा, ये इसकी रेडियस है R, सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस पाइथागोरस लगा करके PT आ जाएगा, तो PT आता है √S1। ये S1 क्या होता है देखिए, S1 अगर ये पॉइंट x1 y1 है, जो सर्कल की लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं S, x² + y² + 2gx + 2fy + c, और S1 होता है, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, इसका नाम S1 होता है। ये होता है जी S1, ये मैंने रिप्रेजेंट किया इससे, और ये S1 बस पॉइंट को पुट करना है, इसका नाम आएगा, जब सोल्व करेंगे पाइथागोरस से तो ये आएगा। तो √S1 होता है इसका सर्किल का लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर कोई कहे पावर बताओ, पावर ऑफ पॉइंट P, तो पावर ऑफ पॉइंट P होता है √S1 का होल स्क्वायर, यानी कि S1 पावर ऑफ पॉइंट P1 होता है ये। अगर मुझे टेंजेंट फाइंड करनी है, टेंजेंट एट x1 y1, कुछ नहीं करना, x² को रिप्लेस पढ़ा होगा पहले, x(x1), y² को रिप्लेस करते हैं y(y1), x को x + x1/2, y को रिप्लेस करते हैं y + y1/2, और xy कहीं पर आ जाए तो रिप्लेस कर देना xy1 + x1y/2, कुछ भी आ जाए, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके अंदर यही कंडीशन बार बार रिपीट होगी, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। लेंथ ऑफ टेंजेंट इससे निकलेगी और किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन इससे निकलता है। तो चलिए लेक्चर 4 में आगे फिर बढ़ेंगे।